Good morning, students. Today I am going to explain your first chapter of the mathematics, that is set. पिछले क्लास में भी मैंने सेट को एक लाइन में एक्सप्लेन किया था, बट फिर से कंटिन्यू नहीं हो पाया। आज से मैं आपके टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आप सेट की डिफिनेशन देखें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये सेट की डिफिनेशन है। आप जब भी कभी किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जब डेटा को आप ऑब्जर्व करते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है आपकी डेली लाइफ में, तो जो डेटा हमें मिलता है कलेक्शन में, जो हमें मिलता है, उसी कलेक्शन को हम सेट के रूप में जानते हैं। We will call that type of arrangement or collection is called set. कंडीशन है कि वो जो कलेक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन मीन्स उसके बारे में आप स्टडी कर सको, उसके बारे में आपकी जानकारी हो। यू कैन कलेक्ट द नॉलेज ऑफ दैट टाइप ऑफ कलेक्शन। After this, you can say that collection is set. For example, collection of natural numbers, collection of whole numbers, collection of rational number, collection of irrational number, etc. बहुत सारी चीजें। After that, we will study about the representation of set. Representation of set. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला फर्स्ट कंडीशन है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इसको डायरेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एन लिखा है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसे बहुत सारे हैं। जेड लिखा है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड है सेट ऑफ इंटीजर। सी लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्मॉल लेटर से किसी भी सेट को इंडिकेट नहीं करते। स्मॉल लेटर इंडिकेट्स द एलिमेंट ऑफ सेट। एक वर्ड है एलिमेंट। जिन कलेक्शन से किसी सेट को जनरेट करते हैं वो उसका एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हैं ए बी सी, then ABC is element of A, and element can be represented by this. This symbol is called element. For example, A is element of A, that means A is element of A. B is element of A. D नहीं है, that means D is not element of A. इस तरह आप इसको क्रॉस। This is element of any set. A representation of set में a set can be represented into two forms. किसी भी सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। set can be
फर्स्ट इज रोस्टर और tabular form. Roster or tabular form. Second is set builder form. Set builder. अलग अलग इन दोनों को स्टडी करने के लिए आइए सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूं. What is a roster form? रोस्टर किसी भी सेट के एलिमेंट को जब इस ब्रैकेट में कॉमास के साथ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म आप नेक्स्ट सेट को लिख सकते हो A, B, C ऐसे बहुत सारी चीजें. सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? Set builder form. In this form, we write element on the basis of nature. एलिमेंट के नेचर के बेस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट लाइक ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स. सो वी कैन राइट दैट x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n. अगर ये 1 to 5 है, सपोज दैट 1 is less or equal to x is less or equal to 5. सेम चीज दोनों, नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. ओनली डिफरेंस इज फॉर्म. इट इज रोस्टर फॉर्म एंड इट इज सेट बिल्डर फॉर्म. एक ही सेट को हम दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है? लेटर्स B. X is such that X is a letter of English. ये दूसरे का रिप्रेजेंटेशन सेकंड सेट का. सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 is totally based on this knowledge. सेट क्या है, एलिमेंट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सेट को, ये देयर आर सो मेनी वर्क. आपको पहली एक्सरसाइज में इतने वर्क करने हैं, इतने काम करने हैं. तो कम एंड ट्राई टू सी. Write which of the following are sets. Justify your answer. First question is सेट क्या है? जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, उसमें सेट कौन सा है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. जैसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर. कलेक्शन ऑफ all month of year beginning with letter J. Beginning with letter J. J से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ हैं इसी ईयर के, आप उस मंथ के का सेट बनाइए. अब अगर उसका सेट बनाया जाए तो सेट होगा कि नहीं, वो है कि नहीं, आप जस्टिफाई करो और उसको लिखो. तो किसी भी ईयर में जैसे स्टार्ट, जैसे जुलाई, जनवरी, जून,
देयर आर 3 months, यानी ये वेल डिफाइंड है। सिंस नंबर ऑफ मंथ्स of year is beginning from J is defined and just like July, June, January, therefore it is set। सेट की कंडीशन क्या है कि जो कलेक्शन हमारा है, एलिमेंट जो जिनसे सेट बन रहा है वो डिफाइन होने चाहिए। इसमें तमाम आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए सेकंड लिखा है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये कह पाना, ये कलेक्शन करना कि कौन सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सो इट इज नॉट सेट। सेकंड इज नॉट सेट, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आई होप दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1 एंड tomorrow I will start this exercise and I hope that you will complete your work on the copy। आप अपने कॉपी में अब वर्क को कंप्लीट करिए। अब आपकी टॉपिक कंटिन्यू मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।